एपिसोड 9 स्टार्ट होता है। एपिसोड 9 वहीं से स्टार्ट होता है जब जियोंग सोआ को बताती है कि वही जुवॉन है, पर सोआ इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। पर जियोंग बताती है कि जो जुवॉन ने उसे गिफ्ट बॉक्स दिया था उसकी कीज जुवॉन की फेवरेट बुक में है। और जियोंग सोआ को एक नोट भी देती है जो वो उसे बॉक्स ओपन करने के बाद रीड करने को बोलती है। बाद में वो जुवॉन से मिलती है और उसे बता देती है कि उसने सोआ को बता दिया कि वही जुवॉन है। फिर मिंकी वो बिल्स जियोंग के रूम में रख देता है और जियोंग उन बिल्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे बिना हाथ लगाए मिंकी को वापस कर देती है और उसे ये भी बताती है कि अब उसे अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सीन में सोआ वो बुक ढूंढने अपने घर जाता है और फाइनली उसे वो बुक मिल जाती है और जैसे वो बुक निकालता है उसमें से की नीचे गिर जाती है और वो की को लेके गिफ्ट बॉक्स खोलने जाता है तो उसके डैड और उसके अंकल वहाँ पर आ जाते हैं तो वो गिफ्ट बॉक्स वहीं पर छुपा कर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोजन ड्रंक है और डुवॉन उसे लेने जाता है लेकिन वहाँ पर तमाशा हो जाता है और जुवॉन ये देखती है और उसे पता नहीं होता डोजन जुवॉन का भाई है तो वो उसे अपने बैग से मारने लगती है। वहाँ फिर जुवॉन जुवॉन को बताता है कि उसे वो डेट नहीं कर सकता और वो उसके बारे में सोचना बंद कर दे और ये बात डोजन सुन लेता है और जुवॉन वहाँ से चली जाती है। फिर जियोंग अम्यूजमेंट पार्क जाती है जहाँ पर वो सोआ का वेट करती है लेकिन सोआ वहाँ पर नहीं आता और जियोंग वहाँ से चली जाती है। फिर सोआ वापस अपने घर जाता है और सोआ वो बॉक्स खोलता है जिसमें जुवॉन ने अपनी सभी पास्ट लाइफ्स के बारे में लिखा था और सोहा को जुवॉन के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में उससे मिलने ज़रूर आएगी और वो नोट भी रीड कर लेता है जो उसे जियोंग ने ही दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि जियोंग और जुवॉन एक ही हैं और वो उसी जगह पर आके मिले जहाँ वो बचपन में सोहा के बर्थडे पर जाना चाहते थे। फिर जियोंग वापस से अम्यूजमेंट पार्क जाती है और इस बार वहाँ पर सोहा आ जाता है और सोहा इस बात पर यकीन हो जाता है कि जियोंग ही जुवॉन है। फिर सोहा जियोंग से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से जॉन की मौत हो गई लेकिन जियोंग उसे बताती है कि चाहे वो जियोंग हो या जुवॉन दोनों ही उसे खुश देखना चाहती है। और नेक्स्ट डे योंग जियोंग को एक जैकेट गिफ्ट देती है लेकिन तभी जुवॉन को हाना का कॉल आता है और वो दोनों मिलकर उस लेडी को ये बोलकर डराते हैं कि सोआ की मॉम को शांति नहीं मिली है, उस लेडी पर नजर रखे हुए हैं। फिर मिंकी जियोंग को ब्रिज की पिक्स सेंड करता है जो जियोंग के सपने में आती हैं और जियोंग इस पर रिसर्च भी करती है तो उसे पता चलता है कि ये ब्रिज सच में है। फिर सोहा अपने अंकल को बता देता है कि उसको एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तब उसके अंकल बताते हैं कि उनको नहीं पता था कि कार में सोहा होगा। वो सोहा के डैड को मारना चाहते थे क्योंकि वो काम की वजह से सोहा की मॉम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिर सोहा अपने अंकल को सरेंडर करने के लिए बोलता है और उसकी बात उसके अंकल मान लेते हैं और वो सरेंडर कर भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में सोहा और जियोंग उसी ब्रिज पर जाते हैं जो जियोंग के सपने में दिखाई देता था। नेक्स्ट सीन में जियोंग को अपनी फर्स्ट लाइफ थोड़ी सी याद आने लगती है। जियोंग देखती है कि वो सोहा को मार देती है और उसे भी कोई मार देता है। इतना याद आते ही जियोंग को सदमा लगता है लेकिन सोहा उसे हैंडल कर लेता है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जियोंग को अपनी फर्स्ट लाइफ याद आ रही होती है और वो उन यादों में सोहा को देखती है। जियोंग सोहा को फर्स्ट लाइफ में चाकू मार देती है और प्रेजेंट में सोहा जियोंग को बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। जियोंग बहुत डर जाती है और बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि सोहा और जियोंग होटल में जाके बात कर रहे होते हैं। तब सोहा बोलता है मुझे लगता है तुम्हें अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। तो जियोंग बोलती नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सोहा और जियोंग होटल के रूम में जाते हैं तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोहा जीसुक और जुवॉन साथ में लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पर जुवॉन की हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुवॉन अपने घर जा रही होती है और जुवॉन बहुत ही सैड होती है क्योंकि जुवॉन ने उसे मना कर दिया था डेट करने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि जियोंग सोने की कोशिश कर रही होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। जियोंग सोहा के पास जाती है और तब सोहा उसे एकदम पकड़ के अपने पास सुला लेता है। फिर नेक्स्ट डे जुवॉन अपने घर पर खाना बना रहा होता है और फिर उसका भाई जब खाना खा रहा होता है तब वो बोलता है पता नहीं भाई का ध्यान कहाँ रहता है, वो उस लड़के से प्यार करता है पर बोल नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोंग और सोहा अपने घर वापस जा रहे होते हैं तभी जियोंग को मिंकी का कॉल आता है और वो बताता है कि जियोंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तब जियोंग डायरेक्टली हॉस्पिटल में आ जाती है
तब वो मिंकी पर गुस्सा करके वो बोलती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ग्योंग की तबीयत ख़राब है। तो मिंकी बोलता है कि मुझे ग्योंग ने मना करा था तुम्हें बताने से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंकी अपनी फ्रेंड हाना से मिलता है और बोलता है जिस तरह जियूम अपनी सच्चाई सबको बता रही है, इस वजह से ग्योंग बीमार पड़ी हुई है और अगर उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं उससे दूर होते रहेंगे या उनकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोवा घर पर आता है और उसे एक बॉक्स मिलता है जो कि हाना ने ही रखा था और तब सोहा जियूम को कॉल करता है और बोलता है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा मुझे कॉल करना। तब जियूम बोलती है मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी और नेक्स्ट डे सोहा उसी लेडी के पास जाता है और सोहा बोलता है आज तक आपने जितने भी घोटाले किए उन सब की रिपोर्ट मेरे पास है। और तब सोहा थोड़े से उनको सबूत भी दिखाता है और सारे सबूत देकर वो लेडी डर जाती है और तब सोहा उन्हें बोलता है कि आपको ये होटल छोड़ के जाना होगा, आपने मेरी मॉम को धोखा दिया, आपने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। और तब वो लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि सोहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर ये सब मेरी गलती नहीं है, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। सोहा बोलता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलना हो आप पुलिस के सामने बोलना। और ये बोलकर सोहा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सोहा के डैड वहाँ पर आते हैं पुलिस लेकर और सीधा उस लेडी के पास जाते हैं और उसको होटल में से हमेशा के लिए निकाल देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। तब वो लेडी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है पर सोहा के डैड नहीं सुनते और ना उसको माफ़ करते, वो उसे होटल से निकाल देते हैं। और फिर हम देखते हैं सोहा जियोंग के पास जा रहा होता है, तभी हाना सोहा के पास आती है और उसे एक छोटा सा क्यूट सा टॉय देती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सोहा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो टॉय उसे इसलिए दिया था क्योंकि वो अपनी पिछले लाइफ में सोहा की मॉम थी और ये बात सोहा समझ नहीं पा रहा होता। आगे हम देखते हैं कि जियोंग कॉन्ग का ध्यान रख रही होती है। फिर वो मैंकी के पास आती है और बोलती है ग्योंग की तबीयत अभी ठीक नहीं है तो हमें रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद करना होगा, तुम अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। मिंकी बोलता है क्या तुम्हें लगता है ग्योंग ठीक हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। ये सुन के जियोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। कि बोलता है तुम अगर अपने पिछले जन्म के रिश्तेदार से दूर नहीं होगी तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है और इसलिए ग्योंग आज हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारी ग्योंग की मौत बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। और ये सुन के जियोंग बहुत गुस्सा आ जाता है। मिंकी बोलता है अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम अपने चाहने वाले को खो दोगी। और जियोंग बोलती है तुम कौन हो, तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तब मिंकी बोलता है मुझे सब पता है। और ये सुन के जियोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मैं अपनों से दूर नहीं रह सकती। और फिर हम देखते हैं सोहा जियोंग के घर आता है। वहीं पर जियोंग अपने पिछले जन्म की यादें याद करने की कोशिश कर रही होती है और फिर सोहा उसके रूम के अंदर आता है तो वो देखता है जियोंग अपनी आंखें बंद करके रो रही है। जियोंग को अपना पिछला जन्म याद आ रहा होता है और वो देख रही होती है कि वो अपनी बहन के साथ कहीं भाग रही होती है और फिर उसकी बहन को कोई जान से मार देता है और ये सब देखकर जियोंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और जियोंग को रोता हुआ देखकर सोहा को कुछ समझ नहीं आता और वो जियोंग से पूछने लगता है तुम क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है। लेकिन जियोंग चुप नहीं होती और जियोंग को लगता है कि सोहा ने ही पिछले जन्म में उसकी बहन की जान ली थी। और तब जियोंग सोहा को पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय बाय।